जब हम इसके सब पास बोलते हैं, फोल्डर सब बोलते हैं फोल्डर अभी जो इतिहास के पन्नों पे हमें औकात की पूरी तारीख हो रही है। फोल्डर दे दो बोलो। वक्त अरे जो है दीजिए ये किसी की कब्जाई हुई या कोई झंडा गाड़ी या पत्थर रखी जमीन नहीं है, बल्कि हक हलाल की मेहनत की कमाई से गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जरूरतमंदों के लिए दान करी हुई संपत्ति है जिसको वक्त कहा है। ये वक्त बादशाहों ने भी किया है, राजाओं ने भी किया है, सरदारों ने भी किया है, नवाबों ने भी किया है और आम मुसलमानों ने भी वक्त किया है लोगों की, जनता की भलाई के लिए। इस तरह की पूरी प्रॉपर्टी पूरे देश भर में 6 लाख एकड़ बोलते हैं, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन औकाफ कहती है, बल्कि ये बात कही जा रही थी कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन औकाफ की है, लेकिन ऐसा नहीं है। चर्च के पास भी ज्यादा जमीन है, कई देवस्थान है इसके पास औकाफ से ज्यादा जमीन है, लेकिन सरकार की निगाहें आ जाके टिकी है मुसलमानों की वक्फ संपत्ति पर, जो कभी भी कब्जा करके नहीं रखी गई है। वक्त किया गया है, सरकार ने सर्वे किया है, सब कुछ इसके लिए किया गया है, कानून बना है, कानून आज नहीं बना है। वक्त संशोधन अधिनियम अभी 2024 पार्लियामेंट में पेश किया है। सत्ता के जोर पे बीजेपी सरकार जो है इस कानून में चेंजिंग आना चाह रही है, जो किसी भी सूरत में मुसलमानों को नहीं बल्कि देश के हर समझदार नागरिक को मंजूर नहीं है। आज ये औकात की बारी शुरू कर रहे हैं, कल ये देवस्थान की जमीन पे भी शुरू करेंगे, कल चर्च की जमीन पे भी शुरू करेंगे, कल गुरुद्वारे की जमीन पे भी शुरू करेंगे। ये एक तरह से जमीन को हथियाने की कोशिश है। हम कहते हैं कि जमाने में जमीन और कमीनों का बड़ा भाव आया हुआ है। आज वो प्रॉपर्टी जो मतलब मेन सिटीज में है, जो आज की यानी खरबों रुपए में इसकी लागत है, उस पर सरकार की निगाह है और वो जो कानून पार्लियामेंट में बने हुए उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सब पसे मंजर में देखते हुए, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जमीन है, खासतौर से हमारे मराठवाड़ा में तो इतनी जमीनें हैं, औरंगाबाद जालना रोड है, आप चलिए पूरा वक्त प्रॉपर्टी है। इनामदार जागीरदार हक वो आज वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई चाय ला के दे रहे लोगों को, वो दूसरे कपड़े में बैठे हुए। यानी वक्त की प्रॉपर्टी को मुसलमानों को जो बिल्डिंग बनी है वहां ठेला लगाने की इजाजत नहीं है। वो बिल्डिंग है जो वक्त की प्रॉपर्टी में बनी हुई है, वहां मुसलमान ठेले वाले को ठेले लगाने जो वो जगह नहीं है। और वक्त बोर्ड जो हमारा महाराज बना हुआ है, इसको कई सालों तक तो जगह नहीं थी वक्त ऑफिस के लिए। हमारे ओबीसी की ऑफिस, शब्बीर भाई के ऑफिस में महाराज स्टेट वक्त बोर्ड का अभी चलता था, आज तक किराया नहीं दिया उन्होंने। हमने तो ऐलान किया था कि मुंबई में कहीं बता दो कि महाराज वक्त बोर्ड का ऑफिस कहाँ है, हम उसको ऐलान देंगे बोलते। अभी कुछ शुरू किया है। तो दोस्तों ये सारे हालात है, वक्त के बारे में आप लोग सब जागरूक है। 2017 में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में उससे पहले कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो वक्त के लोग थे उनको तो गिरफ्तार करवाया, पुलिस थाने ले गया, उन पे केसेस दर्ज कराए, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा कि बहुत बड़ा जंगल है, ये आपका अपने कोई खाफ है, जो इस कोई खाफ में घूम गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। तो वो देखते हुए छत्तीसगढ़ की जिंदगी आप सब जानते हैं, शहर के आप 45 साल से ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि औकात बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे मुसलमानों की मदद की। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है कि यतीमों बेवाओं को पेंशन दो, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है कि इमामों को तनख्वाह दो। ये सब आर्डर होने के बावजूद महाराष्ट्र बोर्ड जो है कुछ देने तैयार नहीं है। हमसे बोलता है कि हमारा फंड नहीं है, बजट नहीं है, स्टाफ नहीं है। स्टाफ की बात आई, हमने महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर से मिले, स्टाफ बढ़ाओ, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस खोलने की बात करे, हमने 60 डिविजन बना के बारे में बात करे। तहरीक औकाफ में क्या क्या सवाल जब सामने आता है तो हम बता रहे कि हमने जो है 200 करोड़ की मांग की थी। ये स्टाफ भर्ती आज जो बात हो रही ना, कि तहरीक औकाफ ने विद्यासागर से मिलकर पूरा दिया हुआ है, पूरा ढांचा हमारे पास में। ये सब देखते हुए हमने कुछ मुद्दे शब्द में पेश करेंगे कि हम कई साल से स्टेट बोर्ड के मेंबर को बोल रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी ये जगह बताएंगे, इस पे कार्रवाई कीजिए। प्राइम लोकेशन पे जो जगह है, अगर ये मिल जाती है जो यतीम खाने की है, मस्जिदों की है, तो उससे बहुत फायदा होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड के कान पे जो तैयार नहीं है, ये सब तुक्का लगा के काम करते हैं और सभी ने बेच रहे हैं, दे रहे हैं। दोस्तों ये कुछ मुद्दे थे जो बहुत बुनियादी अहम है, इसके रोए रवा आपसे बात करेंगे। और एक आप सवाल कीजिए, बहुत अहम सवाल कीजिए, आपको इसके बाद 5 बजे जो है मीटिंग में जाना है आपका, वो बहुत बोल के उसके लिए आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। शुक्रिया करता हूँ कि जब भी मिर्जा अब्दुल क़य्यूम नदवी तहरीक औकाफ के सर्वसर्व है, वो जब भी आपको आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं, हालांकि बहुत कम वक्त में आपको ये वक्त दिया गया है, आप आते हैं,
इसलिए मैं आप तमाम लोगों का पहले ही शुक्रिया अदा करता हूँ। तहरीक औक़ाफ़ आप देख रहे हैं कि बहुत दिन से काम कर रही है और आपने काफ़ी कवरेज भी दिया है और वो वजह से लोगों में काफ़ी हलचल भी मची है। आपके मीडिया ने हर वक्त एक अच्छी आवाज़ उठाई है जिससे वो कुछ ना कुछ तो भी फ़र्क पड़ा है और कुछ ना कुछ काम हो रहा है। आज हमारे साथ महाराष्ट्र से ही सब लोग आए हुए हैं। हमारे पूना ज़िला के सदर सैयद शकील साहब यहाँ पर है जिन्होंने औक़ाफ़ का सर्वे करवाया है। उन्हीं के साथ में हमारे आर्किटेक्ट सिराज साहब जो बहुत बड़े इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर भी और मस्जिद वगैरह बनाए हैं, वो हमारे साथ है। आज मोइन इनामदार जो एक ज़माने से औक़ाफ़ के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते हैं, चले आ रहे हैं, मुतवल्ली भी है और भी अलग अलग जगह से, नांदेड़ वगैरह से, सब जगह से हमारे पास अलग अलग मसलों पर लोग आए हुए हैं। आज हमारा मकसद बोर्ड के पास चेयरमैन का, हम तो कभी जाते नहीं, मिलते नहीं, बोलते नहीं थे, मगर आज हमने ये तय किया था कि आज हम बोर्ड के तमाम मेंबरान के सामने सबसे खुल करके बात करेंगे और खुल करके बात करने के लिए हम आज आए। और एक हमने, जैसा मौलाना ने बताया है कि ये 200 हमारे पास ऐसे हैं मसाइल महाराष्ट्र के जिसको हम 6 साल से दे रहे, थक गए दे करके इन लोगों के, मगर ये कभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट अमलावरी करते नहीं है। तो आज हमने तय कर लिया था कि 200 नहीं, हम 60 देंगे। 60 में से 5-6 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो लोग बात करके उनसे एक टाइमिंग ले लेंगे, वक्त ले लेंगे कि बताइए आपके कितने वक्त में ये करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, ये बात कीजिए। दो टोक बात करने के लिए आज हम गए थे। कोई दो टोक बात करता नहीं है। यहाँ जो भी आते हैं जी हुजूरी करने के लिए आते हैं या ले दे करने के लिए आते हैं या अपने मसाइल लेके आते हैं। हम अपने मसाइल नहीं, हम अपने कौम की, अपने जो बिरादरी को और अपने दरगाहों की जो प्रॉपर्टीज है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। आज हमने उनको 3-4 मसले दिए हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा संगीन मसला है। प्रेस वालों को अगरचे मालूम पड़ जाएगा और जब लोगों को आपकी बात पहुंचेगी तो लोग बोलेंगे कि कमाल है बोर्ड की। तो देखिए, पूना में रेलवे स्टेशन की एक मस्जिद है जिसको रेलवे से मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उस मस्जिद में गरीब लोग जो भी स्टेशन पे उतरते हैं उनके रहने के लिए भी इंतजाम किया गया है। वहां लोग 100 रुपये में बेचारे रहते हैं। वो मस्जिद का इतना अच्छा कारोबार एक जमाने से हमारे साथी तहरीक औक़ाफ़ के आर्किटेक्ट सिराज भाई जो है यहाँ आज मौजूद है, यहाँ आए हैं और ये लोग वो देख रहे हैं। उस मस्जिद को बचाने का काम, इन मुसाफिर को रखने का काम और बच्चा मदरसे सब चलाने का काम वो कर रहे हैं। उसमें 9 ट्रस्टी थे। 9 ट्रस्टी में से अल्लाह को 7 प्यारे हो गए, 2 ये रह गए थे। तो बड़ा देखिए, इतना अलमनाक हादसा इन बोर्ड वालों ने किया, अल्लाह उनको कभी माफ नहीं करेगा। तो वो 2 लोगों में एक ये है और एक है। एक चेंज रिपोर्ट दाखिल की गई और चेंज रिपोर्ट में दाखिल में बताया गया कि भाई 9 लोग थे, 7 मरे, 7 में खाली 6 बताए और 6 में एक जिंदा आदमी है, उसको मरा हुआ था। आप पूछिए, वो बोल रहा है जाके बोर्ड के लोगों को, चेयरमैन के लोगों को समझा रहा है कि साहब मैं जिंदा हूं, मेरे को मरा हुआ बताया जा रहा है, फिर भी चेंज रिपोर्ट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक, इतना गंदा काम इस बोर्ड में हो रहा है। हमने आज मेंबरों को ये बताया कि ये आदमी जिंदा है, देखो दो मौलाना परेशान है, जिंदा है, हाँ, इसको तुमने मुर्दा बना दिए चेंज रिपोर्ट करके, इसको मुर्दा बना दिए तुमने, कैसी खतर है। ये बात अगर जो महाराष्ट्र में जाएंगे कि बोर्ड ऐसे काम करता है कि बुंडा जिंदा को मुर्दा बता रहा है और जो नहीं है उनको ट्रस्टी बता रहा है। ये बात अगर से चले जाए महाराष्ट्र में तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा बोर्ड के खिलाफ। नहीं था, हम आज बोल रहे हैं, इसके लिए हम आज बोल रहे हैं, आज खास तौर से मीडिया को बोल रहे हैं कि मरे हुए आदमी को, जिंदे आदमी को मरा हुआ बताना और मरे जिंदे को कुछ भी बता देना, ये बोर्ड का काम। एक दूसरा, नांदेड़ का हमारे हफीज भाई रहमान दुल्ले शाह बोलकर के एक दरगाह है बहुत अच्छी, उसको संभाल रहे, बचा रहे, वजीरात, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। वहां मुतवल्ली है नहीं, मुतवल्ली ने लिख के दे दिया, मेरे को औलाद ही नहीं थी, एक मुतवल्ली बना दिया। और वो मुतवल्ली ने नायब मुतवल्ली बना ही नहीं सकता है, उन्हें नायब मुतवल्ली बना दिया है। और वो नायब मुतवल्ली का आप चेंज रिपोर्ट करो, उसको पैसा दे रहे, ले रहे, दे रहे, उल्टा सीधा धंधा, सब बोर्ड को मालूम है। आज वो उनके इल्म में लाए। आज बिलौली एक जिला का ताल्लुके का एक बहुत बड़ी जमीन, बड़ी जगह वहां पर दी हुई है, उसका इंक्रोचमेंट इतना हो गया है, इतना बोर्ड के मेंबरों ने उसमें पैसा खाया है, वक्फ ऑफिसर, ये वो सब एक जमाने से उसको बोल रहे हैं।
मगर कुछ करने के कलेक्टर बोलता खाली एक लेटर दे दो मैं अभी निकाल देता हूँ, मगर बोर्ड के पास वक्त नहीं है कि एक लेटर दे देना। वो एक हमने वहां पर मसला रखे कि भाई किस तरीके से वहां होता है। एक मस्जिद है लोनावाला में, इतनी अच्छी बेचारे बुजुर्ग है वो चला रहे हैं, कैसा तो मस्जिद को संभाल के रखे, कुछ उसके एक पैसे की इनकम नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, बेचारे इतनी मेहनत करके वो मस्जिद को संभाल रहे हैं। मुंबई से करोड़पति लोगों को लाता है एक मेंबर और उनको ट्रस्टी बना देता है, 15 से चेंज रिपोर्ट देते हैं, 3 महीने के अंदर नई चेंज रिपोर्ट होती है और इनकी पड़ी हुई वैसी चाहिए, उनके ऊपर केसेस किए जाते हैं। बेचारे बुजुर्ग जो मस्जिद चला रहे, कैसी लोग मस्जिद चले, नहीं आएंगे, करोड़पति लोग आ रहे, ट्रस्टी बन गए, ट्रिब्यूनल में गया वो भी खत्म हो गया। हमने बताया कि ये तुम्हारे सामने क्यों नहीं रखता है सीओ, उनकी हिम्मत नहीं सीओ से पूछने की, डरते सीओ से, ये मैटर क्यों नहीं रखा सीओ ने तुम्हारे पास, ये दुल्हे रहमान का मैटर क्यों नहीं रखा, ये स्टेशन की मस्जिद का मैटर क्यों नहीं रखा, जबकि पूना का एक मेंबर खुद यहाँ पर मौजूद है, उसके अंदर उसको मालूम है, वो जानता है सब कुछ, उसके बावजूद भी वो मुंह नहीं खोलता है। क्या बात है, ये सामने क्यों नहीं आती तुम्हारे बात, कब तक छुपाई जाएंगी। चेयरमैन बोलने लगा नहीं तुमको मालूम नहीं है, अभी हम आए नहीं, तो बोले हम सब जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, नहीं मैंने बहुत तीर मारा, कुछ तीर मारा नहीं, बोला तुमने सब खराबी काम किया, अच्छे काम नहीं करे, नहीं बोले हमारा सुनो, बोला क्यों सुनेंगे, करे नहीं तुमने तो तुम्हारा सुनेंगे क्यों, बोले तुम्हारा हमने सुन लिए, हमारा भी सुनो, बोले बिल्कुल नहीं, तुमने कुछ करा ही नहीं, अच्छा ही नहीं काम नहीं करा, तो तुम्हारा सुनने के लिए क्या बात है। तो आज हमने इस तरीके से ये जो सब रखा, एक मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम देने के बाद में हमने बोला उनके आप कितने दिन में, आप बोलते हमारे को आप ये तारीख बता दो कि कितने दिन में करने वाले हैं। 1 महीने का टाइम लिए उन्होंने 7-8 काम काबिल को, 1 महीने के अंदर हम आपको इत्तला भी देंगे। एक मौलाना पढ़ता कि साहब रमजान का नहीं बोले इनको इत्तला तो दे देंगे कि भाई फॉरवर्ड करें और 1 महीने के बाद हम करेंगे। 1 महीने के अंदर अगरचे इन्होंने ये मसले हल नहीं किए तो तहरीक औकाफ चेयरमैन हो या बोर्ड के मेंबर हो, इनको बाहर फिरने नहीं देंगे। हर बोर्ड के मेंबरों के घरों पे जाकर के हम ढोल ताशे बाजे बजाएंगे, लोगों को आगाह करेंगे ये सारे चोर है, ये कर रहे हैं। हम मेंबरों के घरों पे जाएंगे, हम चेयरमैनों के पास जाएंगे, हम अवाम को बताएंगे, अवाम को ये सारी बातें मालूम नहीं है, हम अवाम के सामने ये सारी बातें लाएंगे कि किस तरीके से यहाँ धंधाली हो रही है, किस तरीके से यहाँ गलत काम हो रहा है। इन्होंने हमको 1 महीने का वादा किया है, नहीं करेंगे तो हम इनको, चाहे हम पे 50 और 100 केस हो जाए परवाह नहीं, हम सब जेल में जाने के लिए तैयार है। हम जितने भी लोग हैं हम बिल्कुल कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जेल में जाने के, मगर बताएंगे लोगों को कि हकीकत में बोर्ड में धंधाली क्या होती है, ये कोई करता नहीं है। ये तहरीक, ये अवामी तहरीक बनना चाहिए। उसके लिए मौलाना जो तड़प से बातें कर रहे थे, तो आज इसी को एजेंडा को लेके हम आए थे। आप लोगों से गुजारिश है कि ये 2-3 मैटर जो है जिंदा और मरा हुआ, ये तो आप बता दीजिए कि बोर्ड कैसे काम करता है। कम से कम ये मीडियम जब जाएगा लोगों तक बात मालूम हो जाएगी तो उनको कि एक मुतवल्ली नायब मुतवल्ली 100 रुपए के बॉन्ड पे कर दे रहा है, करोड़ रुपए की खा रहा है, तो ये क्या बातें चल रही है, ये हमने बताया है। आपसे गुजारिश है, आप लोग छोटी सी नोटिस पर आए हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप इसको ज्यादा प्रसिद्धि देंगे, यही बात करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जो ट्रस्ट तहरीक औकाफ ही काम कर रही है, मस्जिद का मस्जिद रेलवे स्टेशन, मस्जिद स्टेशन, उसका नाम वही है, नाम क्या है वो मेंबर का? सिराज इलाही शेख, जिंदा है, मौजूद है, एक फोटो ले लीजिए उनकी। इनको मुर्दा बताया गया, इधर आइए, इधर आइए, इनको मुर्दा बताया गया है, जो अफसोस की बात है। जिंदा है जिसने मस्जिद को संभाला है, इसको तो आपने बहुत हाईलाइट करना चाहिए। देखो, हमारे ट्रस्ट में 9 लोग थे, मैं 2006 से सेक्रेटरी हूँ, तो मैं ही काम करता था, मदरसा और मस्जिद दोनों का भी। और हमारे 9 में के 6 लोग गुजर गए थे, 6 लोग गुजर गए थे और हम 3 लोग ही रहे थे। तो ये जो 3 लोग में के मैं एक और 2, मैं सेक्रेटरी, हमारे चेयरमैन तो गुजर गए थे। आपका क्या नाम? मेरा नाम सिराज इलाही शेख। और जो 2 जिंदा है उनका नाम क्या है? ये यूसुफ सैयद और आरिफ पूनावाला, ये 2 लोग जिंदा है अभी। और वो लोगों ने, वो लोग काम कुछ भी नहीं करते थे एक्टिवली उसमें, तो मैं अकेले ही काम करने का, मगर उन्होंने क्या करे, बाहर के कुछ लोग और वक्फ बोर्ड के कुछ एजेंट लोग मिलके
उन्होंने परस्पर ट्रस्ट फॉर्म करे एंड वो फॉर्म में ऐसा लिखे कि 9 लोगों में के 7 लोग ही मर गए, 7 लोग मर गए, 2 लोग जिंदा है फक्त, यानी वो 2 ट्रस्टी मेरे अलावा के। वो लोग जब इंतकाल कर गए 6 लोग, तो उसी टाइम में आपने वो जगह क्यों नहीं भरी? तो हमारे जो सदर साहब थे वो बोलने कि नहीं तू काम कर रहा है, और एक है हमारी सिलेक्शन बॉडी थी, हमारे यहाँ पे कोई भी जमात नहीं है, हमारे यहाँ स्टेशन रहने की वजह से कोई भी बस्ती नहीं है, तो हम लोग ऐसा देखते थे कि जो लोग काम करेंगे उनको अपन ट्रस्टी बनाने के, वो हिसाब से हमने एक लिस्ट बनाए थे, मगर कोरोना के वक्त बराबर वो थोड़ा सा रह गया, फिर उसमें हमारे 15 में भी दिए थे आप। हाँ आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिए और जो नई कमेटी लिया ना, ऑब्जेक्शन लिया ना, ऑब्जेक्शन लिया, उसके ऊपर वक्फ ऑफिसर ने मेरा ये भी ले लिया कि भाई हाँ स्टेटमेंट, तो मैंने ये भी बताया कि ये लोग एक्टिव नहीं है, ये काम नहीं कर रहे, मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, बोला 2012 पास से इधर सेक्शन 54 की कार्रवाई चालू है, उसके लिए एज ए सेक्रेटरी मैं इधर अपीयर हो रहा हूँ, यानी मैं हर चीज में इन्वॉल्व था उसमें। और बैंक अकाउंट तो मैं ही ऑपरेट करता था, मैं और हमारे सदर साहब गुजर गए बाद में, तभी से यानी आज 4-5 साल हो गए, वो बैंक अकाउंट लॉक है, क्योंकि मैं अकेला साइन होल्डर हूँ, बाकी 2 लोगों को साइन अथॉरिटी में नहीं लिए लेते पहले पास से, तो वो लोगों ने बाकी के 7 लोग भरे और 6 लोग भरे, और ऐसा रिपोर्ट दिए कि 7 लोग मर गए, हम 2 थे और हमको 7 लोग भरने के हैं, और नीचे जो फाइनल रिपोर्ट रहता है उसमें मयत लोगों की जो लिस्ट है 6 लोगों की, 7 लोगों की देना चाहिए ना, 6 लोगों की लिस्ट में मेरा नाम लिख दिया। हाँ नहीं किसी का नहीं लगाए थे, किसी का नहीं, उलट जब वक्फ बोर्ड की हियरिंग थी तब सामने वाली पार्टी ने ये बोले कि ये बाकी सब लोग जिंदा है करके। नहीं शॉप जो है ना वो कम से कम देखो 4-5 लाख रुपए भाड़ा मिलना चाहिए, मगर 500 रुपए भी नहीं मिलता, उसकी केस हमने लगाई लिए, मगर यहाँ पे ये जो सीओ साहब है इन्होंने सीधा बोले थे कि भाई मेरे को अथॉरिटी नहीं है। डिमांड क्या है फिर आपकी? हमारी डिमांड ये है कि भाई वो इन्होंने ये जो स्कीम में ये जो लोग है वो अनऑथराइज्ड लोग है, जो कभी आते नहीं ना काम करते, इवन वो 2 लोग भी काम नहीं करते, मगर ये लोगों का नाम हटा के स्कीम, और इन्होंने क्या करे, देखो मैं सेक्रेटरी हूँ, वो 1952 की हमारी हेरिडिटिकली ट्रस्ट है, ठीक है भाई, मैं हेरिडिटी में नहीं है, वो जो भी थे उनके कोई हियर्स नहीं है, मगर उसका अगर स्कीम चेंज करने की थी तो मेरे को सेक्रेटरी को तो इत्तला तो देना चाहिए था, परस्पर उन्होंने स्कीम चेंज कर डाले, और वो स्कीम में ये लोगों का नाम डाले, और उधर वो लोगों ने इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखे। हालांकि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि मैं आज भी मैं ही मेंटेन करता हूँ, अल्लाह के करम से, मेरा कुछ कमाल नहीं है, और 5 साल हो गए बैंक में से 1 रुपए भी नहीं निकालते हुए, जो भी 1.5-2 लाख रुपए खर्चा है महीने का, वो सब अल्लाह करम से हो जाता है। मदरसा भी है, मस्जिद भी है। 2021 तो अभी तक मेरा ये सब चालू है। ठीक।